बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस इस कदर बढ़ गए हों कि पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कोई भी अतराफ जो है उससे दुश्मन किसी भी तरह के हमले से इस वक्त बाज नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के हवाले से हो, वो KPK के हवाले से हो, वो अफ़गान बॉर्डर के हवाले से हो, FC बॉर्डर के हवाले से हो, किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से कोई भी बॉर्डर और कोई भी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सिक्योर उस तरीके से नहीं हो पा रही। मुश्किल हालात जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। अब एक ऐसा बड़ा धमाका और बड़ी खबर आपके सामने मैंने रखनी है जो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान फौज के हवाले से इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल का बायस बन चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज़ करते हुए दहशत गर्दों ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक मरतबा फिर हमला किया है और पाकिस्तान आर्मी के 5 जवान जो हैं बॉर्डर के नज़दीक शहीद हो गए हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से आधा घंटे कबल की खबर है और अभी ये लेटेस्ट तरीन हमला जो है वो किया है जिसे ISPR ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। और इन तमाम दहशतगर्दों के हवाले से मालूमात आपको मैंने बतानी है कि ये किस तरीके से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँचे कैसे जहाँ पर ये पाकिस्तान आर्मी के जवानों के ऊपर हमला करने में कामयाब हो गए। ये तमाम तफसील मैंने आपको बतानी है। आपको बर वक्त हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन से आगाह कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको ये पूरी डॉक्ट्राइन और इंजीनियरिंग समझ आ सके कि इस वक्त अगर उनको बलूचिस्तान और KPK के अजला के अंदर हमने शिकस्त दी है, मिलिट्री ने उनको चुन चुन के अगर मारा है, तो अब वो भाग कर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ का इस चैनल के थ्रू बने रहने का। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके दी, डिटेल्ड व्लॉग मैंने किया। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री ने FC बॉर्डर के नज़दीक केच में, तुरंग में और बलूचिस्तान के दूसरे जो इलाका है जैसे पंजगोर है जिसमें सारे इशूज़ थे, मामलात थे, उन पूरे एरियाज़ को इस वक्त क्लियरेंस करके डिक्लेयर कर दिया और कहा कि वहाँ पर कोई भी इस वक्त दहशतगर्दों की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। पाकिस्तान आर्मी ने मुकम्मल होल्ड और कंट्रोल हासिल कर लिया है। उसके फ़ौरन बाद KPK के ज़िला टांग के अंदर जो है वो शाम के वक्त ऑपरेशंस हुए और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हमला जो है उसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान की स्टेट, रियासत और ख़ास तौर पे आर्मी का जो स्टेक है वो इस कदर इस वक्त डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है दुश्मनों की तरफ से कि हर तरीके से वार किया जा रहा है। अब जब वो अंदरूनी जंग हार रहे हैं, अंदरूनी पोस्टें उनकी खाली हो रही हैं और पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इनको कुत्तों की तरह मार रही है, उनके खिलाफ जो है वो जगह जगह पे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और उन लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है जो इस्लाम का नाम लेके गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और पाकिस्तानियों की सालमियत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ी गद्दारी का झंडा और अलम बुलंद करके खड़े हुए थे। अब जैसे ही इनको बलूचिस्तान से, FC बॉर्डर से और KPK से निकालना शुरू किया, मारना शुरू किया और पाकिस्तान मिलिट्री ने जो है वो घुस घुस के इनको तबाह बर्बाद करना शुरू किया, इंडिया के और पाकिस्तान दुश्मनों के पाले हुए जो गद्दार कुत्ते हैं, तो अब इन्होंने जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब वो प्रोपेगेंडा क्या है? इस वक्त अब थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बाकायदा तौर पर एक एजुकेशनल सिस्टम, ज़राए अब्लाग का सिस्टम, पूरा मुल्क, रियासत जो है वो इस कदर स्टेबलाइज है, लेकिन फिर भी हमारा कंट्रोल जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर नहीं हो पा रहा। बड़ा टेक्निकल नुक्ता मैं आपको समझा रहा कि हम बलूचिस्तान में भी किसी ना किसी जगह पे कमज़ोर हैं, हम KPK में किसी ना किसी जगह पे कमज़ोर हैं, सिंधु देश के कुछ लोग जो हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ कुछ बैरूनी ताकतें। अब इतने मुल्क के स्टेबलाइज होने के बाद एक वेल स्टेब्लिश
आर्मी होने के बाद, एजेंसी होने के बाद, पूरे ब्यूरोक्रेट सिस्टम और पॉलिटिशियंस और एजुकेशनल जराए हर चीज़ का जो है वो एक मामला। तो अफगान तालिबान जिनको अभी जुमा 8 दिन हुए हैं वहाँ पर हुकूमत में आए हुए, जिनके पास ना कोई प्रॉपर अपनी इस वक्त कोई प्रॉपर ज़राए ब्लाग का सिस्टम है, ना इस वक्त प्रॉपर उनके पास कोई मशीनरी है, ना टेक्नोलॉजी, ना एजुकेशन सिस्टम, ना ब्यूरोक्रेट्स, ना पॉलिटिशियंस, ना मिलिट्री, ना इंटेलिजेंस, यानी पूरा एक मुल्क उनका जो है वो इस तरीके से अभी एक कबीले के तौर पर उसको चला रहे हैं। तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पूरी की पूरा का पूरा मुल्क जो है उनके कंट्रोल में आ जाए और उनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान और किसी भी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके? ये कैसा अनपॉसिबल सा एक स्टांस है और पूरा एक जो है वो मतलब क्रिएट किया गया है कि अफगानिस्तान को गंदा किया जाए और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन जो है वो ख़राब किए जाए। अब ये वो नुक्ता है जिसको आप समझने के बाद ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का एक टोटा यूज़ करके, बॉर्डर यूज़ करके, जहाँ से ये सारे छुप के अब वो भाग रहे हैं और जो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाढ़ लगना बाकी है, उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर ये आज हमला किया गया और पाकिस्तान के 5 जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। अब ये पूरी जो डॉक्ट्राइन है, पूरी जो इंजीनियरिंग है, इसको अगर आप इस तनाज़ुर में देखते हैं कि इस वक्त मिलिट्री के लिए जिस कदर मुश्किल ऑपरेशन जो है वो मुल्क के अंदर करना हुआ है, उसी तरीके से मिलिट्री के लिए ये ऑपरेशन इतना मुश्किल जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर भी इसको करना हो गया है। अब इन तमाम सूरत हाल के बाद, इन तमाम मामलात के बाद जो है ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अब पाकिस्तान मिलिट्री को बॉर्डर अलायंस के ऊपर भी अपना एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है उसको कन्वे करना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान तालिबान की भी हमें ही मदद करनी है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। इस वक्त जो है वो दुश्मन ये चाहता है कि अगर अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ठीक हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से ख़राब किया जाए। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमने जब इंफॉर्मेशन को देखना है, खबर को देखना है, हालात को देखना है, पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर जब अटैक्स हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखना है, तो जज्बाती तौर पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं होना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम तो पूरा एक मुल्क है, स्टेबलाइज मुल्क होने के बाद भी हमारा पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हर बंदे के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों से हम कैसे तवक्को कर सकते हैं? हमने उनका भी साथ देना है और इस पूरे माहौल को बचाना है और बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। ये पाकिस्तान मिलिट्री की और रियासत की अब जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर ऑपरेशंस इस वक्त शुरू हुए हैं, बॉर्डर लाइंस के ऊपर भी ऑपरेशन शुरू किए जाएं, वरना पाकिस्तान मिलिट्री को मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है और इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर अब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट भी इंशाल्लाह जल्दी होगा। जैसे ही तफसीलात आएंगी ISPR के ऑपरेशंस की और इस जवाबी कार्रवाई की, वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेरे फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स अबाउट सेक्शन के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का और नौजवानों का मुहाफिज हो। बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।